नमस्कार। खबरों की कड़ी हर घड़ी झारखंड में मैं आप सबों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। सन 2000 में एक नया राज्य बिहार से अलग होकर झारखंड बना। झारखंड के लोगों को लगा कि नया राज्य बनने से यहाँ के लोगों का विकास होगा। झारखंड बनने के बाद यहाँ पे झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी बने, फिर अर्जुन मुंडा, फिर शिबू सोरेन और मधु कोड़ा। इन तमाम मुख्यमंत्रियों ने अपने स्तर पर झारखंड में स्टील प्लांट लगाने की कयावत शुरू की। बड़ी बड़ी कंपनियों से एमओयू पे हस्ताक्षर किए। जिंदल, मित्तल, भूषण स्टील, निपॉन स्टील, इलेक्ट्रो स्टील, इन तमाम लोगों के साथ, इन बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर इन लोगों ने झारखंड में प्लांट लगाने की कयावत शुरू की। अब मैं आपको झारखंड के एक शहर बोकारो लिए चलता हूँ। बोकारो से 40 किलोमीटर की दूरी पर चंदन क्यारी है, जहां इलेक्ट्रो स्टील ने 10 मिलियन टन का प्लांट बैठाना है। इस प्लांट को बैठाने के लिए इस कंपनी ने वो किया जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। इस कंपनी ने बिचौलियों की मदद से जमीन खरीदी तो सरकारी एवं वन भूमि पर अतिक्रमण भी कर लिया। वन भूमि पर करीब 105 एकड़ जमीन इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। आनंद फानन में वन विभाग ने एक मामला इलेक्ट्रो स्टील के खिलाफ न्यायालय में दर्ज कराया। न्यायालय ने जांच की तो पता चला कि इलेक्ट्रो स्टील कंपनी ने 105 एकड़ वन भूमि की जमीन को अपने कब्जे में ले रखा है। न्यायालय ने आदेश दिया कि 105 एकड़ जमीन इलेक्ट्रो स्टील अविलंब जो वन भूमि की जमीन है उसे अपने कब्जे से मुक्त करे। आदेश हुए 6 महीने हो गए, लेकिन आज तक इलेक्ट्रो स्टील कंपनी ने न्यायालय के भी आदेश को नहीं माना और आज तक पूरी की पूरी 105 एकड़ जमीन इलेक्ट्रो स्टील के ही कब्जे में है। समझ में नहीं आता कि सरकार पर पूंजीपति कैसे हावी हो गए। न्यायालय के आदेश को भी पूंजीपति मानने को तैयार नहीं है। आखिर न्याय यहाँ के लोगों को मिलेगा कैसे? अब मैं आपको इलेक्ट्रो स्टील की पूरी कहानी बताता हूँ। सन 2000 में चंदन क्यारी में कुछ बिचौलिया लोगों ने यहाँ के रैयतदारों से 200 रुपए से लेकर 700 रुपए तक प्रति डिसमिल के हिसाब से जमीन खरीद कर रख ली। यह कंपनी का एक बहुत बड़ा गेम प्लान था। कंपनी को बैठाने से पहले यहाँ कुछ बिचौलियों को तैयार किया गया। इसके लिए कंपनी ने बजाते इन बिचौलियों को फंडिंग भी की। जब तक यहाँ के सीधे साधे ग्रामीणों को कुछ पता चलता, तब तक कंपनी ने बिचौलियों की मदद से काफी जमीन खरीद ली और बिचौलियों के द्वारा खरीदी गई जमीन कंपनी ने 3000 रुपये डिसमिल के हिसाब से खरीद ली। आखिर ऐसा क्यों यहाँ के ग्रामीणों के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ और यहाँ क्यों नहीं फिर से नए दर पे इन लोगों को जमीन का मुआवजा मिले? आपको बता दें, झारखंड में सीएनटी एक्ट लागू है और झारखंड में नियम है कि बिना ग्राम सभा के कोई भी जमीन की खरीद बिक्री नहीं हो सकती है। लेकिन इलेक्ट्रो स्टील ने चंदन क्यारी में आज तक कोई भी ग्राम सभा नहीं बुलाई। यहाँ के रैयतदारों को सुनने वाला कोई नहीं। रैयतदारों की भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गलती जरूर रही है। यहाँ के रैयतदारों को जब यह पता चला कि यहाँ इलेक्ट्रो स्टील नाम की एक कंपनी अपना 10 मिलियन टन का एक प्लांट बैठाने जा रही है, तो इन लोगों ने भी अपने हिसाब से यहाँ के वन भूमि, सरकारी भूमि और गैर मजरूवा जमीन पे कब्जा करके उसके कागजात तैयार कर लिए और इलेक्ट्रो स्टील कंपनी को बेच दिया। आखिर ऐसा क्यों? कहां से बने इनके कागजात? किसने बनाए इनके कागजात? क्यों नहीं कागजात बनाने वाले पे कार्रवाई हुई? एक बहुत बड़ा मामला यहाँ भी सामने आता है। अगर जांच कर ली जाए तो निश्चित तौर पे कई सरकारी पदाधिकारी सलाखों के पीछे होंगे, लेकिन इसकी जरूरत किसी ने नहीं समझी। इलेक्ट्रो स्टील बहुत बड़ी पूंजीपति कंपनी है जो 10 मिलियन टन का प्लांट बैठा रही है, इसलिए इनको जमीन चाहिए और लोगों को ठग कर ये जमीन ले रही है। इलेक्ट्रो स्टील कंपनी ने अपनी 10 मिलियन टन का प्लांट बैठाने के लिए सबसे पहले चंदन क्यारी, जहां पे ये प्लांट बैठा रही है, उसके अगल बगल गांव को अपने कब्जे में लिया। इलेक्ट्रो स्टील कंपनी ने सबसे पहले कंपनी बैठाने के लिए 4 दीवारी तैयार की। इस 4 दीवारी के भीतर भागा बांध के लगभग 250 घरों को अपने कब्जे में ले लिया। प्लांट का काम शुरू हुआ, आंदोलन चलता रहा। 250 घर आज भी इस प्लांट के अंदर में है। इन लोगों की स्थिति शायद तालिबान की जैसी है। इनके बच्चों को स्कूल जाने के लिए कंपनी के द्वारा गेट पास दिया जाता है। घर के जरूरी सामान लाने के लिए भी, सब्जी, दाल, चावल खरीदने के लिए भी इन्हें गेट पास दिया जाता है। हद तो तब हो गई जब विगत वर्ष भागाबाद गांव में सुनील की बहन की शादी थी और पूरे के पूरे बाराती को गांव में आने के लिए इलेक्ट्रो स्टील कंपनी
ने गेट पास इशू किया। आखिर अपने ही गांव में आने के लिए क्या मुझे गेट पास की जरूरत पड़ेगी? क्या अपने ही घर आने के लिए हमें गेट पास की जरूरत पड़ेगी? आखिर 250 घरों को किस आधार पे, किस नैतिकता के आधार पे, किस जुर्म के लिए इन लोगों को सजा दी जा रही है? क्या अधिकार है इलेक्ट्रो स्टील को इन 250 घरों को अपने कब्जे में रखने का? भागाबांध को कब्जे के बाद दूसरा कब्जा इन लोगों ने कब्रिस्तान पे किया। इलेक्ट्रो स्टील कंपनी ने पहले तो भागाबांध गांव को अपने कब्जे में लिया, फिर दूसरी तरफ एक कब्रिस्तान को अपने कब्जे में लिया। जी बिल्कुल सही। अंसारी टोला इलेक्ट्रो स्टील कंपनी के साथ लगा हुआ गांव है। इस गांव के लोगों की जब देहांत होता था, जब लोग इंतकाल करते थे, तो इन लोगों को कब्रिस्तान में 2 गज जमीन दी जाती थी। इलेक्ट्रो स्टील कंपनी ने उस कब्रिस्तान को भी अपने कब्जे में कर लिया और गेट पे ताला लगा दिया। आखिर क्यों? मौत पे ताला लगाने का अधिकार आखिर इलेक्ट्रो स्टील कंपनी को किसने दिया? 2 गज जमीन मुहैया कराने वाली सरकार की जमीन को किस तरह से इलेक्ट्रो स्टील कंपनी ने अपने कब्जे में कर लिया? शायद इलेक्ट्रो स्टील कंपनी को यह नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है, जिस आदेश के तहत कंपनी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, खेल का मैदान, हाट बाजार और कब्रिस्तान, बर्निंग घाट की जमीन को कब्जे में नहीं ले सकती। अगर है तो उसे तुरंत वहां से मुक्त करना होगा। आखिर किस आधार पे अंसारी टोला के लोगों के कब्रिस्तान को इन लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया? दादा अपना पूरा नाम बताइए ना। मोहम्मद आलम अंसारी। मोहम्मद आलम जी, इलेक्ट्रो स्टील कंपनी आपके प्रीमिसेस में बैठी है, आपके इलाके में बैठी है। जी जी। क्या लाभ है, क्या नुकसान है? इसमें तो अभी तक हम लोग का नुकसान ही नुकसान नजर आ रहा है। एक तो हम लोग को आश्वासन दिया था कि जमीन दीजिए, हम लोग नौकरी देंगे, पैसा देंगे, 7200 रुपया रेट देंगे। उसके बाद उन्होंने 1800 रुपया डिसमिल में दिए, बाकी पैसा हम लोग को अभी तक नहीं दिए। नौकरी तो नहीं दिए। क्या सोचते हैं आप लोग? अभी हम लोग सोचते हैं कि इसके लिए कुछ भी हम लोग को करना पड़ेगा, कोई ऊपर चढ़ना पड़ेगा, कोई दबाव करेंगे, चाहे जो भी करना पड़े, जैसे भी होगा हम लोग करेंगे, लेकिन हम लोग अपना हक को लेंगे। उपरांत ये गांव से निकलने वाला जो मेन गेट है, उस गेट को भी हम पूरी तरह से ताला मार के तारे वाला कांटा भी दे दिया है, जिसमें से हम लोग न कब्रिस्तान जा पा रहे हैं और न ही हमारे बच्चे पढ़ पा रहे हैं, न स्कूल जा पा रहे हैं। बच्चों को नुकसान है पढ़ाई में? नुकसान ही नुकसान है। आज 3 तारीख से लेकर अभी तक मेरे बच्चा घर पे, पूरे गाँव के बच्चे बैठे हुए हैं, एक भी बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। आपने कहा कब्रिस्तान भी ले लिया अंदर में, इस पे नहीं, कब्रिस्तान हम लोग का अलग से रखा हुआ है, जिसमें से हम लोग चारों तरफ से बाउंड्री भी दिए हुए हैं, लेकिन उन्होंने जो रास्ता दिया था उस रास्ता को ताला मार दिया है। कब्रिस्तान के रास्ते? कब्रिस्तान का रास्ता। अब लोग मरते हैं, जो आपके यहाँ देहांत होता है उसको कहाँ ले जा रहे हैं? 1 साल पहले हुआ था, जिसमें से हम लोग इसी तरह मतलब पैरवी उर्वी करके हम लोग किसी तरह माफी मांग के हम लोग घुसाए थे। बहुत ही बुरी हाल से उसको घुसाया। उसके बाद से हम लोग को नहीं दिया कुछ। उसके बाद बोला कि अगर आपका यहाँ मौत भी होगा तो हम लोग कब्रिस्तान में आने नहीं देंगे इस रास्ते से। कभी आपने जमायते इस्लाम और आपकी जो संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, मौलाना हैं, इन लोगों से बात किया? इन लोगों से बात नहीं की है, लेकिन उसका इरादा हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग बात करेंगे। उन्होंने घेराबंदी कर दी, मौत पे भी पाबंदी लगा दी। जी हाँ, ब्याह, शादी, विवाह, सब कुछ, सब पे हम लोग का भी बंद लगा हुआ है, बंदी किया हुआ है कि कोई हम लोग के यहाँ से ना कोई मेहमान आ सकता है और न ही कोई बाराती आ सकता है और न ही कोई मैयत लेके हम लोग कब्रिस्तान पहुँच सकते हैं और न ही स्कूल बच्चा को भेज सकते हैं। कभी मंत्रियों से बात की आप लोगों ने? जी, मंत्रियों से बात की, उन्होंने इसके पास पसंद दिया, ठीक है हम देख रहे हैं। विधायक से भी बात की, उन्होंने यही कहा। एसपी से बात की, उन्होंने यही भी किया। रैयतदारों की हालात। रैयतदारों ने इलेक्ट्रो स्टील कंपनी को जमीन देकर मानो फंस गए हों। कंपनी ने इन्हें जमीन देने के बदले अस्थायी नौकरी देने की बात की थी। कंपनी ने खुद 800 रैयतदारों की सूची तैयार की। इसमें 517 युवकों को कंपनी ने एक तरफ से प्रशिक्षण करा दिया। प्रशिक्षण के बाद करीब 37 युवकों को अस्थायी नौकरी दी गई। बाकी किसी भी युवक को आज तक अस्थायी नौकरी नहीं मिली। कई बार गेट जाम किया गया रैयतदारों ने, लेकिन वार्ता के समय कंपनी का हमेशा पीछे हट जाना एक बहुत बड़ा साजिश है। आज हालात यह है कि यहाँ के रैयतदार किस तरह से चले गए और आज वो अपनी जमीन खोकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आज जो बैठक कर रहे हैं, नाम बताइए ना अपना। नाम बता दीजिए। अनवर अंसारी, चंदा बस्ती। आप लोग जो है यहाँ बैठक कर रहे हैं, क्या जरूरत महसूस हो गई इस बैठक को? इसमें हम लोग को बहुत नाइंसाफी हो रही है ये इलेक्ट्रो स्टील से। जैसे कि चाइना वाले आए थे, वो लोग मजदूरी करवाए हैं, उसका मजदूरी भी नहीं मिल रहा है आदमी को, और गेट में जाने के लिए बहुत सा दिक्कत होती है ना। और ऐसी बहुत सी है कि आप लोग यहाँ के रहने वाले, आप लोग किस समस्या का सामना करना पड़ रहा है? हम लोग को
समस्या तो बहुत सी है कि जैसे कि अभी गेट में आने जाने के लिए जैसे बहुत से आदमी के अभी तक 3 महीना 4 महीना तक पेमेंट भी नहीं मिले है। क्या मांग से मजबूर हो गए सर? हम लोग चाहते हैं कि ट्रेनिंग व्रेनिंग ये सब जो है, ये सब का जो है, ये सब मत कहिए हम लोग को। ये जो सभी आपको ये भी जो भी आपको शिक्षण दिया गया, इसका पूरा प्रमाण आपके पास है? बिल्कुल है सर। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? सर हम लोग चाहते हैं नियोजन चाहते हैं, स्थानीय नियोजन चाहते हैं सर। देखिए हमारे देश में कहीं भी कोई सर कंपनी लगता है तो सबसे पहले किसान भाई आगे आते हैं, ये जमीन हम देंगे, विकास होना चाहिए। जी एक्चुअली हम लोग बहुत आशा उम्मीद के साथ हम लोग कंपनी को जमीन दिए थे, हम भी एक साल जुड़ के रहे थे, लेकिन जिस आशा उम्मीद के साथ हम लोग जमीन दिए कहीं कंपनी खरा नहीं उतर पाया कि आज कंपनी पर लगेगी तो हम रेत का विकास होगा, यहाँ के स्थानीय लोगों का विकास होगी, लेकिन नहीं, विकास तो हुआ है, यहाँ का थानेदार का विकास हुआ है, डीएसपी का विकास हुआ है, आपका एसडीओ का विकास हुआ है, एसपी का विकास हुआ है, जिला प्रशासन की विकास हुआ है, आने वाला जो क्या बोलते हैं आपका जनप्रतिनिधि उनका विकास हुआ है, नो कि यहाँ का रेत का कोई किसी का विकास हुआ है। कंपनी आज तक अपना प्रोडक्शन चंदन क्यारी में पूरी तरह से शुरू नहीं कर पाई, लोग परेशान हैं। तो दूसरी तरफ न्यायालय में इलेक्ट्रो स्टील ने 105 एकड़ वन भूमि जो इसके कब्जे में है मुक्त करने का आदेश दे दिया। आखिर क्या होगा यहाँ के रैयतदारों की जमीन का? आखिर क्या होगा? क्या प्लांट खुलेगी? क्या प्लांट चलेगी? क्या प्लांट इस तरह से धोखा करके यहाँ के रैयतदारों को चीट करके अपना प्लांट स्थापना करना चाहती है? मैं आपको बता दूं कि किसी भी स्टील प्लांट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी अगर कुछ होता है तो वो है पानी। इलेक्ट्रो स्टील के पास आज पानी की कोई सुविधा नहीं है, ना ही इसके पास कोल का कोई भंडार है। बहुत मजेदार कड़ी आपको मैं दूसरी कड़ी में दिखाऊंगा, बहुत मजेदार कड़ी मैं फिर आपसे कर रहा हूं, दूसरी कड़ी में दिखाऊंगा, जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह से इन लोगों ने यहाँ के लोगों को छला है, किस तरह से यहाँ के लोगों को ठगा है इलेक्ट्रो स्टील ने, और आखिरकार अब क्या होगा। अगर हम जाने तो शायद सूत्रों की माने तो शायद यह कंपनी बिकने के कगार पे है। हम आपको इस सच्चाई से रूबरू कराए हैं। अब अगली कड़ी आप हमसे ठीक 15 दिन बाद देखेंगे। धन्यवाद।